कैसे हैं सभी दगड़िए? खुश होंगे? खुश होना चाहिए। आज 31 तारीख है, दिसंबर की 31 तारीख। अब दिसंबर कह रहा हूं तो कैलेंडर वर्ष भी कह दूं। सीधे सीधे कहूँ आज 31 है। अब वैसे तो 31 6 महीनों में आती है, चलो, लेकिन जब हम 31 की बात करते हैं तो दिसंबर की ही 31 की बात करते हैं, क्योंकि कुछ ही मौके हैं जब आदमी अपने लिए खुशियों के पल तराशता है, या यूं कहूं कि खुशी मनाने का बहाना तराशता है। मतलब खुशी मनाने के लिए भी बहाना करना पड़ रहा है। या यूं कह दूं कि अगर मनुष्य का जो पैदा हुआ है उसका कोई जन्मसिद्ध अधिकार है तो वो खुशी ही है। अब ये अलग बात है कि खुशियाँ, ये तो नहीं कहूँगा कि आप गिरवी रख देते हैं लोग, लेकिन खुशियाँ कैद हैं। किन कैद खानों में हैं, कहाँ हैं, कम से कम खबरची के सुधी श्रोता दर्शक भली भांति जानते हैं। अब 31 दिसंबर के बाद की जो तारीख होती है, एक तो जाड़ों का महीना, आज तो दिन से भी सरसराहट करके हवा, थोड़ी सी हवा का वेग बढ़ा था पहाड़ में। नीची घाटियों में पता नहीं लगता, जब हम थोड़ा ऊंचाई में रहते हैं तो सरसराहट का अनुभव हो जाता है। तो ऐसे ही सरसराता हुआ कुछ घंटों के बाद जो कैलेंडर वर्ष है, तो एक कैलेंडर के साथ एक घड़ी भी होती है। वो रात का जब घंटा बजेगा 12 का, तो निश्चित रूप से वो सिर्फ 12 ही नहीं खत्म होगा, एक शुरू नहीं होगा, वो एक नए साल का एक शुरू होगा। इसीलिए आज 31 को खुशी मनाने का दिन बना लिया गया है, खुश होने का दिन बना लिया गया है। अब कई हैं राजनीतिक रूप से चीज़ों में बिगाड़ भी आए हैं, तो खैर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। साल गुजर रहा है, सीधे सीधे कहूँ, और जो ये वर्तमान साल था, इस साल में अगर मैं उत्तराखंड में देखता हूँ तो हम महिलाओं का उपयोग, महिलाओं की राजनीति, महिलाओं पर राजनीति के भले ही बहुत से प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बिटिया भंडारी की हत्या, स्पष्ट हो गया हत्या थी, कि सीबीआई जांच की मांग इस पूरे साल जिंदा रही है, शायद आगे भी जिंदा रहेगी। इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। बंदरों का आतंक, खेती को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं का आतंक गत वर्ष की बनिस्पत अधिक तेजी से बढ़ा है। हिंसक जानवर, बाघ, भालू, इनका आतंक गांव में इतना अधिक हो गया कि अब तो बाघ जैसा हिंसक जानवर जो आदमी को देखते ही मार मुर के खा लेता है, वो सड़कों में घूमता हुआ दिख रहा है। अगर गांव वालों की बात सही मानूं, जिनसे मैं लगातार चर्चा में रहता हूं, तो वो तो कहते हैं कि साहब एक 7-8 गांव के बीच में आप चले जाइए तो 15-20 बाघों की चर्चा आपको मिल जाएगी। वैसे बाघ का जो एक प्रभाव क्षेत्र होता है, जहाँ तक वो घूमकर अपने शिकार को तलाशता है, तो उस हिसाब से 3-4-5 गांव आगे तो पहाड़ के बनते ही बनते हैं। और जब बिल्कुल भी ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए, लोगों में हल्ला गुल्ला हो जाए, तब भी वो काफ़ी 7-8 गाँव में घूमता ही घूमता है। रोज़ खबरें आई रही हैं, महिला पर झपट गया, महिला को मार दिया, बच्चों पर झपट गया, बच्चों को मार दिया,
ये अच्छी बात है। जब प्रौढ़ पर झपटता है तो महिला पुरुष आता है, जब बच्चों पर झपटता है तो कम से कम यहाँ वर्ग भेद नहीं है, बच्चा ही कहा जाता है। लेकिन वो बाघ, हिंसक बाघ, जानवर, खूंखार, खतरनाक, गांव में आतंक फैलाए हैं। और वो जो ढोल पीटते हैं सत्ता के पक्ष में कि साहब जब आदमी जंगल में घुस गया है तो जानवर कहाँ जाए, वो अपना ढोल पीट रहे हैं। वो ये जानने के बाद भी ढोल पीट रहे हैं कि आम आदमी जो उत्तराखंड का है पहाड़ में, उसके पास तो कुल भूमि का 4% भी नहीं है। शेष 96 तो किसी ना किसी रूप में सरकार के ही पास है। अब समझ में नहीं आता इन ढोल पीटुओं को कैसे समझाऊं कि नहीं भाई, हम जंगल में नहीं घुसे हैं। आपने विश्व बैंक से बड़े बड़े कर्जे लेने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दुहाई देने के लिए, वन्य जीव संरक्षण का जो एक काला कानून दुनिया में थोपने की व्यवस्था चल रही है पूंजीवाद, कंपनीवाद की ओर से, आप उसके हिस्से बने। और आपने अपने यहाँ जो आम आदमी है, जो सिर्फ 3 या 4% भूभाग पर बैठा है, उसके जीवन को हाशिए पर डाल दिया कि या तो पहाड़ छोड़ के चल दो या यूं ही बाघ के घास बनकर अपना जीवन बिताओ। खैर, इस पूरे साल में अगर कुछ अच्छा हुआ है कहूँ तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता कि जिससे कहा जाए कि साहब कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को अच्छा हुआ होगा, वो स्वागत योग्य है। लेकिन एक सामाजिक, सामूहिक, सार्वजनिक, सामाजिक, समाज के स्तर पर अगर कहा जाए कि कुछ अच्छा हुआ है, शिक्षा का स्तर आपका पहाड़ में गिरा है, चिकित्सा का स्तर आपका पहाड़ में गिरा है, रोजगार का स्तर आपका पहाड़ में गिरा है, पलायन की दर बहुत तेजी से बढ़ी है, तो ये सब तो है ही है। और इस सब के बीच हौले से, बहुत चुपके से 2023 आज विदा ले रहा है, या यूँ कहूँ कि हमको विदा दे रहा है कि मैं तो गया, जो अब दोबारा नहीं आऊँगा, तुम भली के रहा, सोच समझ भी रहा, हो सकला अपन खुशी लिए, अपन खुशी लीजिए अपनी खुशियों के लिए 2024 को जीना। और खुशियों का अर्थ वो जो आपके अंदर एक भरी जा रही हैं, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, कम से कम वो खुशियाँ नहीं है, वो तो एक बोझ है, आपके दिमाग पर एक बोझ है। इस सब से मुक्त होकर अपने लिए, जब आप अपने लिए जिएंगे, अपनी खुशियों के लिए जिएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने पड़ोसी की खुशियों के लिए भी जिएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप उसका धर्म नहीं देखेंगे, आप उसकी जाति नहीं देखेंगे, उसकी रोटी नहीं देखेंगे कि कहाँ से उसकी रोटी आती है। आप तो खुश होंगे ना, इसलिए उसको भी खुश देखना चाहेंगे। तो 2024 आप सबके लिए बहुत अधिक खुशियों का वर्ष हो। इसी के साथ अभी शाम को, रात को 12 बजे आप उत्सव मनाते हुए अगर इस वर्ष को विदा कर रहे हैं तो करिए, अगले वर्ष का स्वागत कीजिए। 23 तुम चलो, 24 तुम आओ। तुम्हारे आने और जाने के बीच हम खुश रहें, बस इसी कामना के साथ आप सबको 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई, बच्चों को प्यार। फिर मिलता हूँ।